नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10 पहला पाठ विज्ञान में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, अभी तक हमने इस पाठ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किया और इस पाठ को विधिवत रूप से अच्छी तरीके से ए से लेकर जेड तक मतलब पूरी तरह से कंप्लीट किया। दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पाठ का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। उसी पाठ का हम पढ़ेंगे आज बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, और आपको आंसर देने के लिए कुछ देर का समय देंगे। उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, प्रार्थना करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, प्रश्न को आपने ध्यान से देख लिया और समझ लिया होगा। एक बार फिर से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, प्रश्न आपके पास ऑप्शन यहाँ पे हैं दोस्तों 4। पहला है आपका वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, और तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। कैसे होगा, आइए हम समझते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी क्रिया हम कराते हैं क्लोरीन से। किससे कराएंगे? क्लोरीन से करा देंगे। तो दोस्तों, बनाएगा क्या आपका? बनाएगा यहाँ पर COCl2, और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने लिया, क्लोरीन से क्रिया करा दिया, तो बन गया हमारा कार्बोनिल क्लोराइड। आइए देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपना दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, प्रश्न क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है N2 और O2 2NO, उसके बाद H2 और I2 2HI बना है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, और यहाँ पे सल्फर है और ऑक्सीजन है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना है। दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है? ऊष्मा निर्गत होती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ऊष्मा निकलती है, ये भी गलत होगा, और इसमें भी ऊष्मा निकलती है, केवल सही होगा आपका पहला वाला ऑप्शन। आइए हम इसको समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप N2 प्लस O2 बनाओगे आप 2NO, प्लस में लिख दोगे क्या होता है यहाँ पे। अब जब ये रिएक्शन होगी ना तो इसमें आपको ऊष्मा लेनी पड़ेगी। ऊष्मा जो है आपका, ऊष्मा आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसे N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, शोषी मतलब शोषण हो रहा है, ऊष्मा, और अब क्या बनेगा? अब ये 2NO बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया जो है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को समझा। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार और नए प्रश्न। दोस्तों, उसी श्रृंखला में अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्या होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो ये बताना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बाहर मतलब बनता है और बाहर निकलता है। दूसरा है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर तीसरा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। चौथा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। दोस्तों फिर सुनिएगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर है आयरन लवण एवं जल बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दोस्तों कैसे होगा, आइए हम इसको समझते हैं, इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार से होगा। पहले हम लेंगे आयरन को, यहाँ पर हो गया हमारा आयरन, और यहाँ पर आयरन के हम 2 अणु लेंगे, आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हम क्रिया जब कराएंगे दोस्तों इसकी जब हम क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, क्लोरीन है। हमने इसको लिया लेकिन हमें कराना है हाइड्रोक्लोरिक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिया HCl, 2 बार इसको ले लेंगे। अब दोस्तों हमने इसको लिया है, अब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ या फिर कितनी बार है आपका, 2 बार है, और अगर चाहो तो इससे आप यहाँ पे 4 कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस इसकी 2 होती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका जो बनेगा यहाँ पर 4HCl है, इसलिए बनेगा 2FeCl2, ये बनेगा। साथ ही साथ आपका 2H2 गैस बाहर जाएगी। 2 मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरह 2H2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी। तो दोस्तों आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लोहे के चूर्ण की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, तो क्या बनता है आपका, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझा। अब दोस्तों प्रश्न यहाँ पर अगला हमारा है कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, या क्या मुक्त करती है, क्या बाहर निकालती है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या चीज़ बाहर निकालती है, क्या बनाती है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है इसमें ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, पहले हम लिखेंगे जिंक की क्रिया कराएंगे दोस्तों हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जिंक है तो बनेगा यहाँ पे ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे H कई बार है, 2 बार है, तो H2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी। दोस्तों अब आपने क्या देखा, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ पे हमारा है, हाइड्रोजन तीसरे प्रश्न ऑप्शन में है, तो ये आपका सही होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जिंक धातु से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने इसके माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ लिया। आइए देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों देखिए आपको बराबर दिखाई दे रहा होगा, तो हमने इस बात को समझा। दोस्तों महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के क्रम में हम पढ़ेंगे अब कुछ नए प्रश्नों को, जिसमें हमारा 5वां प्रश्न है Fe2O3 + 2Al, ये बना रहा है Al2O3 + 2Fe। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रश्न में यही पूछा गया है। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, Fe2O3 + 2Al ये बना रहा है Al2O3 + 2Fe। कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि इस अभिक्रिया में मतलब ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपको थोड़ी देर के लिए समय देते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक आप सोच समझ लीजिए।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा और आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वह होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में आपने देखा कि ये Fe ने मतलब Fe को इसने कौन है यहाँ पे एल्युमिनियम ने विस्थापित कर दिया और यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमने देखा। तो दोस्तों हमने इस बात को यहाँ पे समझा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वह है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है ऊष्मागतिकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फिर सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है हमारा मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है ऊष्मागतिकी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। हमने इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ लिया दोस्तों। आइए हम देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न हमारा कहता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है अमोनियम ऑक्साइड। आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका, देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। कैसे होगा ये हम समझते हैं। ये हमारे पास है NH3 मतलब अमोनिया है और ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये मिलेंगे और इस प्रकार से मतलब यहाँ का जो H है इसमें आके जुड़ेगा और ये बनाएगा NH4Cl। इसी को दोस्तों हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो आप कहोगे कि जब हम अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये आपस में क्रिया करते हैं और दोस्तों क्रिया करने के बाद ये क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड को बनाते हैं। हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है NH3 + HCl बना है आपका NH4Cl। इसे ही हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों के इस क्रम में हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण है दोस्तों जो प्रश्न है यहाँ पर ये है 2FeCl3 2H2O। यहाँ पे Y लिखा गया, क्या है? Y लिखा गया है। ये बना रहा है 2FeCl2, उसके बाद बना रहा है H2SO4 और यहाँ पे HCl बना रहा है दोस्तों। तो मतलब इस प्रश्न में पूछा है कि Y की जगह पर क्या मौजूद है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है दोस्तों कि Y की जगह पर क्या मौजूद है। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न में Y की जगह पर क्या मौजूद है। पहले हम रिएक्शन को चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोनों 4H है और यहाँ पे कितना है? 2 एक मतलब यहाँ पे क्या है कमी? यहाँ पे हम लगा देंगे 2HCl 2HCl। अब ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अब दोस्तों बचा क्या है? हमें बताना है अभिक्रिया में Y क्या है। तो अभिक्रिया में जो हमारा है दोस्तों वो Y वाला स्थान यहाँ पे लेगा H2S। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा 2FeCl3 + 2H2O + Y बना रहा है 2FeCl2 H2SO4 2HCl। तो दोस्तों पूछ रहा है इसमें Y क्या है, तो बता देना Y H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। कौन? Y के स्थान पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है 9वां प्रश्न है अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहले हम अभिक्रिया देखते हैं 2PbO प्लस यहाँ पे कार्बन है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे कार्बन है और ये बना रहा है 2Pb + CO2। ये हमारी अभिक्रिया है और इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल ऑप्शन जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है इसमें दोस्तों सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों CO2 उपचयित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा ऑप्शन है आपका लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।
दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्नों के कोडिंग है, मतलब कोड है। तो बताना है पहला एवं दूसरा सही है, मतलब पहला एवं दूसरा इस प्रश्न के अनुसार क्या असत्य है, अथवा बी में है पहला एवं तीसरा क्या असत्य है, या फिर सी में कह रहे हैं कि पहला दूसरा एवं तीसरा क्या असत्य है और कह रहे हैं क्या ये सभी असत्य है। तो इनको बताना है आपको। पहले इन प्रश्न को आप इसको सही देखिएगा, उसके बाद बताइए कि इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों अगर आपने समझ लिया होगा, प्रश्न को देख लिया होगा, तो आपके मन में प्रश्न आया होगा वही कि पहला ही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर पहला ही कथन आपका असत्य है। और पहले में क्या है, दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों कथन क्या हैं, असत्य हैं। ये क्या है, शीशा अपचयित हो रहा है, ये बात यहाँ पे दोस्तों गलत है। उसके बाद अगर हम बात करें CO2 उपचयित हो रहा है, तो ये भी बात गलत है। और पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है ये, मतलब फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों कथन क्या है यहाँ पे दोस्तों गलत हैं। तो आपने इस बात को समझा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया। आइए हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों उसी श्रृंखला में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए हम देखते हैं, इसके उत्तर आपको बताना है। तो प्रश्न है उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों हिंदी में से या एक नया नाम इसका होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चाहे आप द्विविस्थापन अभिक्रिया कहिए, चाहे आप कहिए उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें AgNO3 प्लस NaCl। दोस्तों ये बना रहा है AgCl और NaNO3। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है NH4Cl, उसके बाद NH3 और HCl बना रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन है BaCl2 और ये है प्लस में दोस्तों Na2SO4, ये बना रहा है BaSO4 और 2NaCl बना रहा है दोस्तों। उसके बाद ये है चौथे ऑप्शन में CH3COOH और NaOH से क्रिया होगी और ये बना रहा है दोस्तों CH3COONA और बना रहा है जल। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया, इसमें मतलब चारों में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो सही उत्तर दोस्तों ये वाला होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। क्योंकि उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि पहली बात तो ये होता है कि जलीय माध्यम में होती है, दूसरी बात ये होता है दोस्तों यहाँ पर कि आप प्रोडक्ट लगभग समान बनते हैं। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, हमें क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से समझा कि ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है और उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों हमने इसको देखा। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर और कॉपर सल्फेट बनता है, तो कॉपर और कॉपर सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या बनता है, कॉपर और कॉपर सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला इसमें ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा उदाहरण है इसमें योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और चौथा है आपका अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो क्या होगा, पहले तो आप समझ जाइए ऊष्मीय वियोजन नहीं है, न ऊष्मीय अपघटन है और न ही योगात्मक है। तो सही कौन होगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को देखा, इसमें जो प्रश्न हमारा था इसको समझा और इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत है, केवल बी ऑप्शन सही है। तो हमने यहाँ तक दोस्तों समझा। आइए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को। दोस्तों महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्रम में आइए हम देखते हैं कुछ नए प्रकार के प्रश्न को। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किसका वियोजित रूप है। दोस्त प्रश्न एक बार फिर से देखिए सही से, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किसका वियोजित रूप है। पहला ऑप्शन फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन फेरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों आपने देखा आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है फेरस सल्फेट, दूसरा है फेरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन हेमेटाइट, चौथा ऑप्शन फेरिक
ऑक्साइड। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो सही आंसर होगा आपका पहला दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहला हमारे पास है फेरस सल्फेट। अब कैसे सही होगा, आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों आपको भली भांति मालूम होगा कि फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है आपका Fe मतलब 2FeSO4 होता है। 2FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट का सूत्र है। दोस्तों जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है आपका दोस्तों Fe2O3, मतलब ये है आपका दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, प्लस बनता है आपका SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ बनता है SO3 मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। तो आप कहोगे कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और फिर बनता है सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस अर्थात SO3 बनता है। तो हमने देखा इस प्रश्न के उत्तर को, और सही हमारा ऑप्शन होगा ये वाला, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों ये सही होगा। तो हमने इसको समझा अच्छी तरीके से। आइए हम देखते हैं, बात करेंगे अब दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका गुण है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका गुण है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्कीन का गुण है, एल्काइन का गुण है, पैराफिन का गुण है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका गुण है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, पैराफिन का है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा आपका एल्कीन का गुण है। क्या है, एल्कीन का गुण है। तो दोस्तों हमने इसको देखा। अगला हमारा प्रश्न है कि C6H12O6 दोस्तों इसका जो नाम है इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लूकोज। कहने का मतलब है ग्लूकोज की क्रिया एंजाइम के द्वारा या एंजाइम से कराते हैं, ग्लूकोज की क्रिया एंजाइम से कराते हैं तो बनता है आपका C2H5OH। नाम है दोस्तों एथिल एल्कोहल। नाम क्या है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और CO2 बनता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा। C6H12O6 दोस्तों इसका नाम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज एंजाइम के साथ क्रिया करता है, क्रिया करके बनाता है आपका 2C2H5OH प्लस 2CO2। दोस्तों C2H5OH को कहते हैं हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दोस्तों इसमें कह रहा है आपसे कि ये पूरा रिएक्शन जो दिया अभिक्रिया दी गई है ये किसका उदाहरण है। आपके सामने कुछ ऑप्शन है। पहला है क्लोरोनीकरण। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्लोरोनीकरण की तो उसमें होगा क्लोरीन, और इसमें क्लोरीन कहीं पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे किण्वनीकरण। तो किण्वनीकरण इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टरीकरण, तो स्टरीकरण में होता है COOR। दोस्तों ये भी इसमें नहीं है, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। और साबुनीकरण तो सबसे अलग है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें सही कौन होगा, किण्वनीकरण अभिक्रिया, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। आइए हम बात करते हैं इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम फिर वीडियो का समापन करेंगे। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। प्रश्न है हमारा लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन विकृत गंधिता, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा संक्षारण, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो आपने पढ़ा था कि लोहे में जंग लगना संक्षारण अभिक्रिया या संक्षारण प्रक्रम का उदाहरण है। दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह से समझा। इसमें ये ऑप्शन गलत होंगे, बाकी ये वाला सही होगा, ये और ये सभी गलत होंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ की पैकिंग करते समय, खाद्य पदार्थों की या पदार्थ की पैकिंग करते समय उसमें कौन सी गैस भरते हैं। खाद्य पदार्थों की पैकिंग करते समय उसमें कौन सी गैस भरते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। फिर से सुनिएगा दोस्तों,
प्रश्न है हमारा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग करते समय उसमें कौन सी गैस भरते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑक्सीजन गैस, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो सही उत्तर जो होगा इसका दोस्तों वह होगा नाइट्रोजन गैस। ये उत्तर इसका सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आयनों का विनिमय किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? आयनों का विनिमय किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? तो दोस्तों प्रश्न हमारा ये है। अब आंसर देखिए, यहाँ पे 4 दिया गया है। अब सही आंसर कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि आयनों का विनिमय किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। तो दोस्तों आपने भली भांति पढ़ा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया में ही आयनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों आपने देखा आज की वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण कई सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न बोर्ड लेवल पर ही नहीं दोस्तों आपके अन्य स्तर पर भी काम देंगे, यहाँ तक कि आपके जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में कहेंगे कि अगर दोस्तों वीडियो देखना है तो पूरा देखना दोस्तों, ये बात हम आपसे अंत में कह रहे हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मन भावन मतलब मन को पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इस चैनल को पसंद लाइक करेंगे। तो दोस्तों यहीं से अब हम वीडियो का समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और अब जो पढ़ेंगे वह पाठ हमारा होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है।